नमस्कार, मैं हूं अफसर कमाल और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स। देखिए, इस वक्त हम दरभंगा ज़िले के भरवारा में हैं और आज हमारे साथ बेहद ही महत्वपूर्ण और बेहद ही ख़ास मेहमान हैं। मैं बता दूं कि भरवारा नगर पंचायत के सर्वप्रथम यानी पहले मुख्य पार्षद, मैं बता दूं कि भरवारा नगर पंचायत का चुनाव आज से 2 साल पहले हुआ था और पहला चुनाव हुआ था जिसमें सुनील भारती ने शानदार सफलता हासिल कर पूरे इलाके में चौंकाने का काम किया था। इस वक्त हमारे साथ एक्सक्लूसिव बात करने के लिए मौजूद है। हम इनसे बात करेंगे और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि भरवारा नगर पंचायत को लेकर क्या रोड मैप है और अब तक जब से ये कार्यकाल संभाल रहे हैं भरवारा नगर पंचायत के, अब तक किन काम को अंजाम विकास के मामले में इन्होंने दिया है। सर, न्यूज़ टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपको मेरे ओर से नमस्कार। और आप पटना से चल के नगर पंचायत भरवारा में आए हैं, आपका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। नगर पंचायत भरवारा में चुनाव बीते वर्ष 2022 दिसंबर में हुआ था और हम लोगों का शपथ 13 जनवरी 2023 को हुआ था। नगर पंचायत का पहला चुनाव 2022 में यानी भरवारा जी भरवारा में हुआ था। 2022 में दिसंबर में चुनाव हुआ। 2023 के 13 जनवरी को हम लोगों का शपथ ग्रहण हुआ। तब से लेके अब तक मेरे यहाँ कार्यपालक पदाधिकारी 4 आ चुके हैं, यानी 4 का ट्रांसफ़र हो चुका है। तो उस परिस्थिति में यहाँ काम अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। जो भी काम हुआ है, यहाँ स्ट्रीट लाइट लगा है, ट्रैक्टर का बार बार कार्यपालक पदाधिकारी का चेंजिंग, ये क्या वजह है? ये तो विभाग इसका वहाँ से डायरेक्शन होता है, विभाग के द्वारा होता है कि किसको कहाँ रखना है, नहीं रखना है। अभी सबसे पहले यहाँ दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त चार्ज लिए थे फर्स्ट टाइम। उसके बाद एडिशनल कलेक्टर थे, उनका भी चार्ज यहाँ हुआ 1 महीने के लिए। उसके बाद कार्यपालक पदाधिकारी मिला जाले नगर परिषद को, उसको यहाँ अतिरिक्त प्रभार में दिया गया। वो भी लगभग आपको 1 साल रहे। अभी जुलाई में पुनः जाले नगर परिषद के कार्यपालक को अतिरिक्त प्रभार यहाँ फिर मिला है। अभी 2-2.5 महीना से ये कार्यरत है यहाँ। सर, चुनाव हुआ और आप चुनाव में सर्वप्रथम आपको यहाँ का खिदमत यानी प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। जब आपके क्षेत्र में आया तो कई लोगों से बात किया, लोगों ने सबसे पहली बात जो है आपके संस्कार और आपके बिहेवियर की काफ़ी लोगों ने तारीफ किया और कहीं ना कहीं यही नतीजा है कि आपको जनता ने सर आँखों पर रखा और पहले चुनाव में कामयाब बनाया। तो मैं चाहूँगा कि सर, अगर मौकाम जिसे अभी आपका बोले कि कार्यपालक पदाधिकारी बार बार ट्रांसफ़र होता रहा है, अस्थायी रूप से नहीं रहे कि काम ढंग से नहीं कर पाए, तो अगर मौका मिल रहा है काम करने का तो सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? मेरे समझ से भरवारा का जाम का मूल समस्या है। सबसे पहले तो यहाँ के जनता का मैं शुक्रिया पुनः करना चाहता हूँ कि हम पे भरोसा किए और आपने जो सुना सही में मेरे अंदर वो चीज़ है। लोग अभी भी नहीं समझ रहे। उसका वजह है कि सरकार के द्वारा जो भी फंड आना चाहिए वो नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। दूसरी बात, आपने बोला कि नगर पंचायत भरवारा में जाम की स्थिति क्या है, उसके वजह मुख्य समस्या मैंने यहाँ जब चुनाव जीता तो मेरा पहला मकसद था कि नगर पंचायत भरवारा को जाम मुक्त करने का। मैंने डीएम को, सीईओ को, सारे लोगों को मैंने लेटर लिखा। उस पर पुनः पिछले साल एसडीएम मैडम आई थी, भरवारा का आकलन करके आदेश भी दी थी, उसका पेपर का कटिंग भी मेरे पास है और मैंने जो आप पत्राचार किया उसका भी है सब मेरे पास। लेकिन वो लोग उस पर ध्यान नहीं दिए। हम दोबारा अभी जो वर्तमान सीईओ मैडम है उसको भी दिए हैं, उससे पहले भी दिए हैं, कार्यपालक पदाधिकारी को दिए हैं। ये तो हम जा कर के जाम तो नहीं हटाएंगे, उसके लिए तो प्रशासन से मदद लेना पड़ेगा। एक बार प्रशासन से भी मैं बात किया तो वो भी बोले कि दुर्गा पूजा के बाद, एक बार तो बोले मुहर्रम के बाद, मुहर्रम भी चला गया, अब दुर्गा पूजा आ गया, अब दुर्गा पूजा के बाद। यही समस्या है। जाम तो वाकई में बहुत भारी समस्या है यहाँ भरवारा के लिए और ख़ासकर जो भी लोग इस एरिया से जाते हैं, गुजरते हैं, उसको जाम में यहाँ पर आधा घंटा 1 घंटा रुकना पड़ जाता है। सर, 2-3 महीने पहले जो ऐसी स्थिति थी, सारे यहाँ ट्यूबवेल जो है कल सूख गया था, पानी नहीं मिल रहा था लोगों को, लेकिन आपने एक बड़ा बेहतरीन काम किया नगर पंचायत के माध्यम से
उसके टैंकर के माध्यम से लोगों तक पानी पहुंचाया। ये काफ़ी सराहनीय कार्य रहा, काफ़ी लोगों ने इसकी तारीफ़ की, इवन कि आसपास के पंचायत के आसपास के लोगों को भी इसका फ़ायदा हुआ। ये तो जल का संकट पिछले साल से ही मेरे यहाँ बढ़ गया था, तो पिछले साल ही हम अगले साल का तैयारी कर लिए थे कि हमको क्या करना है अगले साल। हमने बात की तो लोगों ने कहा कि जल संकट तो था, लेकिन मुझे ये एहसास नहीं होने दिया गया, इसका पूरा श्रेय मुख्य पार्षद साहब को जाता है। जी, इसमें काफ़ी पैकेट से खर्च भी हुआ था, और ये जो पानी का संकट है तो उसको हम एक समझिए कि लोगों के लिए मतलब अपने आप में कुछ करने का था। पानी का समस्या को अगर समाधान हम कर दिए अपने से, तो उससे बड़ा कोई चीज़ नहीं है। तो हमने टैंकर 3 खरीदवाए, 2 बाद में भी मंगवाए, ट्रैक्टर अरेंज किए, ड्राइवर अरेंज किए। ड्राइवर ट्रैक्टर नहीं लेके आता था तो हम खुद चला करके लोगों को घर घर तक पानी पहुंचाए। पीएचडी पीआरडी को मैं लेटर लिखते लिखते थक गया, लेकिन वो लोग पाइपलाइन को दुरुस्त नहीं अभी तक कर पाया है। इस वजह से हम खुद से पानी ले जा करके, अब जैसे मान लीजिए यहाँ भी भरवारा में बहुत से समरसेबुल लोग गड़ा लिए हैं। अगर पीएचडी गड़बड़ है तो हम वो पब्लिक के समरसेबुल से जा करके हम पानी भर करके लोगों को पहुँचाए हैं। सर, कहीं ना कहीं ये इंसानियत का तकाजा था कि इस काम को करना था, पद पे रहे ना रहे, अगर अपना ऊपर वाले ने सलाहियत दिया तो करना है। सर, एक बात ये है कि जो दुर्गा पूजा देश का बहुत बड़ा पर्व है, इसमें क्या तैयारी है सर नगर पंचायत को लेकर? इसमें प्रशासनिक तैयारी, क्या प्रशासन से कुछ बात हुई है ताकि किसी तरह का पब्लिक गैदरिंग ना हो? 1971 से नगर रहे हैं, पिछले नगर पंचायत नहीं था तब भी हो रहा था। तब भी हो रहा था 1971 से। 2009 से दुर्गा पूजा में एज हम अभी कोषाध्यक्ष के पद पे है। 2009 से हम दुर्गा पूजा का पद यहाँ संभाले हुए हैं और काफ़ी बढ़िया से हो रहा है। इस बार अभी हम प्रशासन से मदद लिए है कि हमको 5 से 7 पुलिस बल चाहिए, खासकर शाम के समय में जब हमारे घर के मतलब हमारे गांव के बेटी बहन जब आती है सांस देने के लिए, तो वहाँ पे काफ़ी मोटरसाइकिल वाला सब गैदरिंग मचाते रहता है। और आरती के समय में यहाँ काफ़ी भीड़ होती है, उसके लिए हम प्रशासन से बात किए हैं तो बोले हैं कि आपको मिल जाएगा, तो 1-2 दिन में हमको दे देंगे। सर, हमने एक चीज़ और महसूस किया है यहाँ पे आने के बाद कि नगर पंचायत भरवारा इतना मशहूर जगह है ज़िले का, और यहाँ पे एक थाना तो दूर, पुलिस का आउटपोस्ट नहीं है, यानी ओपी भी नहीं है, और ब्लॉक, ये दोनों चीज़ के लिए क्या आप पहल करेंगे? ब्लॉक तो जस्ट 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर है, और इसका 1 किलोमीटर है यहाँ पे पुलिस ओपी श्याम चौक पे है। और अभी जो भरवारा क्षेत्र में ही है, भरवारा क्षेत्र में के बॉर्डर समझिए है, सिंगबारा भरवारा बॉर्डर है, सनापुर। और पुलिस प्रशासन अभी 112 जब से आ गया है तब से वो पूरे इलाके में तहलका मचाए हुआ है। अब मैं जानना चाहूँगा कि क्या सुनील भारती अब नगर पंचायत के मुख्य पार्षद से लेकर के आगे का भी सफ़र करेंगे राजनीति में? अभी तो इसके विषय में नहीं कहेंगे। अभी मेरा मेन उद्देश्य है कि नगर पंचायत भरवारा का एक एक गली, एक एक मोहल्ला को अच्छा तरह से चमका देना है। इसके लिए सरकार हमको अभी तक फंड एक भी पैसा नहीं दिए है। नली गली में 0 रुपया है मेरे यहाँ, इसीलिए यहाँ काम प्रभावित है। आप ज़रूर, अगर हर नगर पंचायत में तो ये सब चीज़ नहीं कम होना चाहिए? नहीं, अभी है ही नहीं, नगर पंचायत में अभी पैसा है ही नहीं। अच्छा। हम लोग ने पिछले साल बजट 133 करोड़ का दिया था, जिसमें से 1 रुपया अभी तक नहीं मिला है विभाग के द्वारा। पहल जारी है। और अभी रिसेंटली हमको लगता है 2025 में इलेक्शन है विधानसभा का, उससे पहले कहीं फंड दे तो हम लोग का रोड मैप भी तैयार है पूरे वार्ड पर। पहले रोड मैप किया, अगर फंड आ जाता तो पहला काम क्या होगा? अभी तो 3 काम हम लोग किए हैं भरवारा में। 3 कामों कौन कौन से? 3 काम किए हैं। आपको वार्ड नंबर 3 में नाली बना है 600 फीट में, और वार्ड नंबर 1 में भी नाली बना है 500 फीट में, वार्ड नंबर 2 में 300 फीट में नाली और रोड भी बना है। अच्छा, ये 3 काम हुआ है अभी। सर, मैं चाहूँगा कि मेरे माध्यम से भरवारा नगर पंचायत के समस्त जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे? मेरा समस्त जनता से अपील यही है अभी वर्तमान में कि साफ़ सफाई पर हम विशेष अभी जोर दिए हुए हैं, लेकिन हमको सफलता अभी मिल नहीं पा रही है। उसकी मेन वजह है कि जहाँ के जो पब्लिक है उनके द्वारा सपोर्ट नहीं होता है।
अब मेरा जो भी सफाई कर्मी है उसको साफ करके उठा लेता है कचरा, पुनः दुकानदार वहाँ पे जाके जमा कर देता है, उसका फ़ोटो खींच कर व्हाट्सअप करता है कि ये कचरा साफ नहीं हुआ है, जबकि जस्ट उससे 1 घंटा पहले 2 घंटा पहले वहाँ का फ़ोटो मेरे पास आता है कि यहाँ से कचरा उठ गया है। लेकिन वो दुकानदार सब जब तक एक्टिव नहीं होगा तब तक ये सफाई का जो कार्यक्रम है, अभी जैसे 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता दिवस महात्मा गांधी के मेन उद्देश्य था, वो उसका कार्यक्रम अभी हमारे यहाँ 17 दिन चला है, जो हम लोगों ने स्कूल, मंदिर, मस्जिद और पब्लिक का भी सहयोग ले करके उसको साफ करने का, जागरूक करने का कोशिश किए हैं। सर, दुर्गा पूजा बड़ी महान पर्व है, पवित्र पर्व है, और उसकी साफ़ सफाई उनको ध्यान में रखते हुए रोड गली चौराहा या जहाँ पूजा स्थल है उसको साफ़ सफाई के लेकर क्या कुछ तैयारी की गई है? अभी 2 पार्ट में अभी हमने यहाँ के सफाई कर्मियों को बांट दिया है। कल से 3 अक्टूबर से सुबह में झाड़ू लगाना है, फिर शाम को झाड़ू लगाना है, इसकी तैयारी हम लोग कर लिए हैं। और जो जहाँ तहाँ हम लोग डस्टबिन भी रखवा दिए बड़ा 1100 लीटर का, कि अगर मान लीजिए कि पब्लिक का भी कचरा हो तो उसमें आप जमा कर लीजिए। लेकिन पब्लिक मेन समस्या है कि डस्टबिन रखा हुआ है तो घर का जितना भी उसका सूखा कचरा है या गीला कचरा है एक ही में डाल देता है, तो जिसको उठाने में दिक्कत होता है। पब्लिक का भी, जनता का भी सपोर्ट चाहिए। जी जी बिल्कुल, जनता के सपोर्ट के बगैर कोई भी काम सफल नहीं हो सकता है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। जैसा कि आप